एक बात और पूछनी है, जैसे कि मैं एक बात पूछूं तो शायद बुरी लग जाएगी किसी किसी को। तो जैसे कि बेटा आपका है ना, आप उसकी पिता हो, वो आपका बेटा है। तो जैसे कि जो उसकी फरमाइश है तो आपको पूरी करनी चाहिए ना। आपके बेटे को गाड़ी चाहिए, चाहे पल्सर चाहिए हो, मतलब मैं तो गाड़ियों के नाम नहीं जानती हूँ, इतने इतने बुलेट वगैरह होती हैं, तो आपके बेटे को ये सब चाहिए होती है ना। तो बेटा आपका है, आप दूसरों के ऊपर मतलब दूसरों से उम्मीद क्यों रखते हो कि आपके बेटे के सपने वो पूरा करे। आपके बेटे को लड़ चाहिए, अंगूठी चाहिए, तो आपकी हैसियत नहीं है क्या उसको ये सब देने के लिए। अरे आपका बेटा है, आप दोनों लोग कमाओ, तो क्या आप उसके लिए एक लर या अंगूठी जो आपको दूसरे से उम्मीद रखते हो कि हमारे बेटे की शादी होगी तो उसमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, हमने हमारे लड़के को इतना पढ़ाया है। तो आपने पढ़ाया है तो क्या वो उस लड़की के घर पे जाके रहेगा। आप एक बात तो बताओ, यहाँ तक लड़की वाला बोले कि हमने लड़की पढ़ाई है, तो चलो चलो कहीं तक समझ में आता है क्योंकि वो पढ़ाता लिखाता सब कुछ है, लेकिन लड़की रहती तो आप लोगों के ही घर पे है। तो ये चीज़ मैं पूछ रही थी कि जैसे कि लड़का आपका है, सपने पूरे करवाते हो आप लड़की वालों से कि हमारे लड़के को ये चाहिए वो चाहिए, भले ही चाहे वो देने लायक हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके दे। और फिर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जहाँ लड़का खुद मुंह खोल के वो चीज़ें मांगता है ना कि मुझे ये नहीं, ये वाली गाड़ी चाहिए, ये नहीं, ये सामान चाहिए नहीं, तो उस घर में लड़की की इज्जत होती है क्या। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, शायद मेरे हिसाब से तो उस घर में इज्जत लड़की की तब तक ही होगी जब तक कि जो उसके बाप ने सामान दिया है वो चलेगा, तब तक तो उसकी इज्जत होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो लड़का ऐसा होना चाहिए, मैं सच्ची बोलूँ ना तो ऐसा होना चाहिए कि लड़की वाले का बाप उससे दे भी ना पैसे, फिर भी लड़का मना करे कि नहीं नहीं आप हमें ये सब मत दो, आप लड़की दे रहे हो ना यही काफ़ी है। तो लड़का ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह खोल खोल के मांगे। एक बात आप खुद सोचो, जब आपके माँ बाप की स्थिति ऐसी है, आपके माँ बाप क्या पैसे वाले हैं, नहीं है ना, तो हमारे घर में क्या लॉटरी लगी है जो कि आप हमारे माँ बाप से ये उम्मीद रखते हो कि हमारे बेटे को ये सामान दे, वो सामान दे, वो दे, ये दे। आपको कुछ चाहिए तो आप धीरे 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 करके मेहनत करो। आप जो भी सामान चाहिए ना तो आप कभी कुछ ले लो, कभी कुछ, कभी थोड़ा ये थोड़ा वो, कभी ये, तो आपके घर में सामान इकट्ठा नहीं होगा क्या। होगा ना, ज़रूर होगा, कैसे नहीं होगा। फिर आप खुद ही गलत रास्ते पर चलते हो तो आप उन्हीं के सपने पूरे नहीं कर पाओगे तो अपने कहाँ से कर लोगे। और फिर और जो लड़का या लड़की कोई भी हो, अपनी पत्नी को छोड़ के जो लड़का दूसरों के पीछे पड़ता है ना, वो लड़का कभी अपना घर बना के नहीं रख सकता। और ऐसे ही लड़की जो अपने पति को आपके बाप आपको करके आया है ना, तो उसकी इज्जत रखो या पहले ही मना कर दो कि हमें नहीं करनी शादी। तो बात सही है, फिर आप उसमें ऐब निकाल लो कि ये ऐसा है वैसा है। आप उसे छोड़ दो या किसी और के साथ, ये गलत है। आप कभी अपने पति का घर बना के रख नहीं रख पाएंगी, ऐसी लड़कियां होती हैं। सो और एक जीवन का ही तो है ना, कैसे भी काट सकते हैं उसे। और इस उसके लिए ये तो नहीं है ना कि अब एक बात बताओ, किसी किसी के पति होते हैं, बेचारियों की शादी होती एक एक महीने भी नहीं होता, गुजर जाते हैं, फिर भी वो मतलब ससुराल में रहती हैं, ज़िंदगी काट जाती हैं बच्चे के ऊपर अपने। और कुछ लोग होती हैं ऐसे, जैसे कि उनका पति चला गया तो उन्होंने दूसरी जगह चली गई, उसने भी कुछ गलत किया तीसरी जगह चली गई। तो मतलब आपको चेतावनी तो पहले ही हो गई थी कि ज़िंदगी काटता ना आपके साथ तो वो पहले वाला ही काट जाता। और तो 10 जगह जाने से तो अच्छा है, अगर ज़िंदगी काटेगा ना तो हमारे पिता ने जो हमारे लिए ढूंढा है ना वही काट जाएगा। नहीं काटेगा ना तो हम 10 जगह भी जाएंगे ना, फिर भी भगवान हमें वो सुख देगा ही नहीं जो हमारे जीवन में नहीं है। तो बस इतना।